जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। कि वो कहीं भावलपुर में किसी जगह पर जो है उसने स्पीच की है। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। खार मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और अब इसे ही आधार बनाकर मसूद का खास पाकिस्तान में तकरीरें दे रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे दहशतगर्दी को सीने से लगाने वाले मसूद का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। सुनिए साथियों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घट तो अचानक से जाती हैं, मगर उसकी खबरें बहुत बाद में भी निकल के आती हैं। कई हफ्तों, दिनों, महीनों के बाद भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो हमने सोचा नहीं था, और ऐसा तथ्य उस पूरी घटनाक्रम से निकल करके आ गया। ऐसी ही एक इवेंट हम कह सकते हैं, वो था ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें करी। सबसे पहली चीज़ तो इन्फॉर्मेशन को दबाने की, छुपाने की। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोग जो मारे गए थे, बड़े बड़े टॉप क्लास के बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुपों के संगठन के जो रचयिता थे, जो उनके टॉप लीडर्स थे, वो निपटाए गए, वो इन्होंने छुपाया। साथ साथ में इन्होंने छुपाने के साथ साथ में फेक इन्फॉर्मेशन भी फैलाई कि जी हमने ये जीत लिया है, उधमपुर का हमने जो है वो नष्ट कर दिया, आदमपुर का हवाई अड्डा नष्ट कर दिया। बहुत सारे उन्होंने बातें करी। सब हिंदुस्तान के साइड जितनी बातें थी वो तो नष्ट हुई और अब तो ये निकल के आ रहा है कि कितनी खबरें इन्होंने दबा के रखी थी वो सब एक्सेप्ट हो रही हैं। हालांकि भाई सवाल पाकिस्तान की इज्जत पर उठ रहे हैं। इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, इतना मनफी रवैया इनका। अल्लाह के बंदों, ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। ये में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी। पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए इस टाइम पे तुम सबको एक होना चाहिए था। हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक पैगाम देना चाहिए था, बड़े धड़ल्ले से पैगाम देना चाहिए था, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड रहबर हैं उन्हें तो अपनी अपनी सियासत चमकानी है। अब पर खड़ा ये दहशतगर्द जैश का टॉप कमांडर और मसूद अजहर का बेहद खास मसूद इलियास कश्मीरी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके चारों तरफ देखिए आपको हथियारबंद आतंकी खड़े। भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, लेकिन दुख और तकलीफ की बात तब होती है जब जैसा हम हारे हैं। खौफ इन आतंकियों के जहन में इस कदर है कि पाकिस्तान का हर आतंकी इसी तरह का, जैसा ये इलियास कश्मीरी लेकर चल रहा है ना सुरक्षा घेरा, वैसा ही सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहा है। बात में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख वाली बात वो ये कि इस मामले को लेकर हमारे जो कौमी रहनुमा है उनका रवैया देखा आपने नाजरीन, बिल्कुल वही जैसा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ, जैसा कि उम्मीद थी। क्योंकि हर खबरें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं। नंबर हैं, ये डॉन में भी न्यूज पब्लिश हुई है, क्योंकि मैंने सब देखा कि क्या ये ऑथेंटिक है। पाकिस्तान में भी पब्लिश हो रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे इसके ऊपर बात भी हो रही है। बड़े अफसोसनाक खबर है ये, हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडाइट करने की। और तीसरी खबर, मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। मसूद अजहर लंबे टाइम से इंडिया पे वांटेड है, इंडिया में छोड़िए इंटरनेशनली वांटेड है। और कुछ ऐसे सूरत हाल है कि ये जो आदमी है ये कहाँ है,
इसको कहाँ छुपाया हुआ है, कौन से सेफ हेवन में छुपाया हुआ है, आज तक नहीं पता लगा। ये काफी लंबे टाइम बाद हमें दिख रहा है। क्यों हमें लंबे टाइम बाद दिख रहा है? एक कि जितने भी हमने देखे हैं अभी हाल में अननोन गनमैन ने जितने लोगों, ये बहावलपुर में स्पीच दे रहा है और वहां कोई कैमरा नहीं था, मोबाइल कैमरा, मोबाइल तो है ना सबके सामने। ये फोटो कितने साल पुरानी है, इसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ अभी हमें नहीं दिख रही। दाऊद की भी कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं है, विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब में छापी है और वही सब यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट फोटोग्राफ वही है। इसकी भी ऐसी कहानी। ये जो गेम चल रहा है, ये गेम बहुत ही सीरियस है। अच्छा, मिलिटेंसी या बोलिए आतंकवाद, टेररिज्म आखिरी सांसें गिन रहा है अपने लाए, और उस पर आपने ये आतंक राजा का कोर्ट मार्शल भी कर दिया। चलो बड़ा अच्छा काम है, आपका ऑफिसर था, आपने कोर्ट मार्शल, मेरा क्या लेने देना जी, मेरी तनख्वाह से 10 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जाती है, तो मैं उससे क्या लूं। लेकिन हाँ, देखने वाली बात ये है कि ये सारी एजेंसीज, इनको मसूद अजहर दिखता नहीं कहाँ है, इनको हाफिज सईद नहीं दिखता कहाँ है, इनको लखवी नहीं दिखता कहाँ है। ये बोलते हैं टेररिज्म आतंकवाद के विक्टिम है हम। ये तीन जो आपने जवाई बैठा रखे, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन कभी तक आया नहीं और मुझे लगता नहीं कि वो आएगा। बहावलपुर हमेशा से इनका खबर है। बहावलपुर, ओकाड़ा, ये रीजन जो है ना, यहाँ पर ये या तो इनके हेडक्वार्टर रहे हैं या इनके एफिलिएट्स रहे हैं और ये आराम से जाके छुप जाते हैं। इनिशियली जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस समय एक इंडियन एयरफोर्स की एक कुछ प्लेन पाकिस्तान को भी पता था, इसलिए बहावलपुर एक प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट इट। अब दूसरी बात, ये पूरा रीजन जो है बहावलपुर और ये उसका आसपास का रीजन है, ये यहाँ आज से नहीं, वो जमाने गए जब पेशावर की गलियों में आतंकवाद पनपता था। अब इन रीजन में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, और कहने के लिए ये सब अपनी एम्बुलेंस चलाते हैं, सब अपनी टैक्सी चलाते हैं, सब अपनी कुछ चला रहे हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो जमाने गए जब पेशावर की गलियों में आतंकवाद पनपता था। अब इन रीजन में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, और कहने के लिए ये सब अपनी एम्बुलेंस चलाते हैं, सब अपनी टैक्सी चलाते हैं, सब अपनी कुछ चला रहे हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारे के सारे हैं, आज क्या जरूरत पड़ी इसको आने की बाहर? इतने दिन से ये बाहर नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं उसमें सारी शामिल कर रहा हूं, मैं किसी एक एजेंसी का नाम। साथियों, जहां ऑपरेशन सिंदूर को हुए महीनों बीत चुके हैं, वहां रुझान और नई नई खबरें हैं जो अभी तक निकल के आ रही हैं, और ये बात भी साफ होती जा रही है कि कितना ज़्यादा पाकिस्तानी फौज ने उस पूरे के पूरे कार्यक्रम में, उस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान खबरों को दबाने का, छुपाने का काम किया है। कितने सारे तथ्य हैं जिनको मिटा दिया गया है पाकिस्तानी फौज के द्वारा, जिसमें से एक तथ्य ये है, मसूद अजहर का पूरा परिवार नष्ट हो गया। मसूद अजहर का जो पूरा परिवार है वो उसमें नष्ट हो जाता है। उसमें हमने एक चीज़ और देखी, जब उसका जनाजा जब हुआ था, हालांकि 2-4 लोगों तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ भाई ये व्यक्ति हैं मसूद अजहर के परिवार का, जिनका जो है वो यहाँ पे डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे वो पाकिस्तानी फ़ौज ने एक्सेप्ट किया था। बाकायदा उनका जनाजा अच्छे से कार्यक्रम रखा गया था, प्रोग्राम रखा गया था, उसमें बाकायदा लोग आकर के उनके लिए दुआ पढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकतर नेता थे उसमें मौजूद, पाकिस्तानी फ़ौज के अधिकतर जो बड़े बड़े कमांडर हैं वो थे, शायद से आर्मी चीफ भी जहाँ तक मौजूद था। उसमें कई सारे ऐसे गैंगस्टर्स, अपराधी, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे जो दुनिया भर से जो है वो गायब चल रहे हैं। पाकिस्तान खुद भी कहता है कि हमारे यहाँ नहीं, वो भी 1-2 सामने नज़र आए थे, मगर उसमें हमें मसूद अजहर क्यों नहीं नज़र आया? ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने लोग आ सकते हैं सामने तो मसूद अजहर भी आ सकता था। क्या मसूद अजहर भी इसमें या पहले निपट चुका है? क्या मसूद अजहर आज जीवित नहीं है? ये कई सारे सवाल हैं जो उस समय भी उठे थे और अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर जो मसूद अजहर का सिर्फ और यही काम नहीं है, जो उसके इतने सारे अंडरवर्ल्ड के भी काम चलते हैं, उसका पूरा एक बिजनेस भी चलता है अंडरवर्ल्ड की चीज़ों से जुड़ा हुआ। ISI उसको इतना फंड करती, इतना रेडिकल आदमी है, उसके हिंदुस्तान में उसके इतने चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, तो वो पूरा पूरा एक वो फेनोमेना है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरा पूरा फेनोमेना इतने सारे संगठन चलाता है। आप वो क्यों नहीं हमको उधर सक्रिय नज़र आ रहा है? क्या उसको भी लुढ़का दिया गया है और पाकिस्तानी फ़ौज की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती?